आज 74वीं SLBC की बैठक थी, अभी तुरंत समाप्त हुई है। और यह जो वित्तीय वर्ष है, कोरोना और जो बिहार विधानसभा का जो आम चुनाव था, उसके कारण एक बड़ा लम्हा बीता, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि बैंकर्स को जो कार्यक्रमों के जो लक्ष्य दिए गए हैं वो बहुत बेहतर परिणाम नहीं आ पाया है, क्योंकि जो ACP का लक्ष्य हम सबों ने लगभग 1,55,000 करोड़ रखा था, तो उसके विरुद्ध में मात्र 34% का औसत अचीवमेंट है। तो काफ़ी कम है। हम सबों ने निर्देशित किया है कि आगामी जो ये त्रैमासिक बचा हुआ है उसमें उस लक्ष्य तक पहुंचने का वो प्रयास करें। उसी प्रकार से जो CD रेशियो है बिहार का, वो औसत है 43%, जिसमें हमारे जो बिहार के 18 जिला हैं तो वो इसके नीचे है, इससे नीचे है। 18 बैंक्स जो हैं, हमारे जो बैंक्स हैं वो नीचे हैं, और लगभग 30 जिला भी इस औसत से नीचे हैं। अभी विभिन्न जिला के अधिकारी भी जुड़े हुए थे और LDMs भी जुड़े हुए थे। उन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि उसको जो औसत है उससे उसको ऊपर लेकर आना। और ख़ास करके आत्मनिर्भर भारत के जो कई कार्यक्रम है, स्टैंड अप इंडिया और इस तरह की वेंडर्स के लिए स्वनिधि योजना है, तो इसका भी जो परिणाम है बहुत बेहतर नहीं है, जबकि प्रत्येक शाखा को एक करना है, तो वो भी उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। हम सबों ने सख्ती से भी कहा है, जो बैंक के हमारे अधिकारी हैं, क्योंकि देश और राज्य के विकास में उनकी बड़ी भूमिका है, और उस भूमिका के आलोक में उनको हम सबों ने आग्रह भी किया है, निर्देश भी दिया है कि वो इस लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करें, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है और उसके अंतर्गत कई कार्यक्रम हैं। हमने अपने बैंक के अधिकारियों को भी कहा है कि अब हम आत्मनिर्भर भारत से आत्मनिर्भर बिहार की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर बिहार के लिए जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसमें भी कई एजेंडा हैं। 20 लाख रोजगार की बात की है, उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें संभावना उसकी सीमित है, लेकिन एक बड़ा सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ के स्वरोजगार स्वनियोजन की संभावनाएं बढ़ी है, और उसके लिए हमारी सरकार कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग का सृजन भी कर रही है। तो सरकार की मंशा और उसकी गंभीरता को आप समझ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितना गंभीर है। उस आलोक में बैंकों की भूमिका और बढ़ने वाली है। तो उस दृष्टि से भी हमने अपने बैंक के अधिकारियों को कहा है कि आप तैयार रहें। अभी तक हम लोग सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की ओर थे, लेकिन आत्मनिर्भर बिहार ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही भी नारा है, जिसको कि हमारी सरकार ने कार्यक्रम के रूप में लिया है। हम उस ओर बढ़ेंगे, तो उसके लिए उन लोगों को तैयार होकर आना पड़ेगा। और हमने अभी बैंक अधिकारियों को भी कहा है और अपने जो सरकार के अधिकारी हैं उनको भी कहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी जो KCC है उसको ऑनलाइन हम लोग करें, जिससे कि उसका ट्रैकिंग ठीक से हो पाए। अभी तक ऑनलाइन नहीं रहने के कारण हमारा विभाग उसको, जो विभाग इस मामले को देखता है, उसका ट्रैकिंग नहीं कर पा रहा। और कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारे माननीय पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री भी बैठे हुए, इन्होंने ये काफ़ी कुछ निर्देश दिया है। तो उस सेक्टर में काफ़ी संभावना है। तो उस सेक्टर के जो हमारे लाभार्थी हैं उनको लक्ष्य लेकर उसको फाइनेंस करें। और क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर एक कोई नौजवान या एक व्यक्ति कोई ऋण लेता है, अगर वो उस ऋण से अपने परिवार को, बिहार को अगर आगे नहीं बढ़ाता है, अगर वो उस ऋण के कारण ऋण अगर खराब हो गया तो फिर उसका स्थिति जो धीरे धीरे बिगड़ती है, तो वो जिस स्थिति में था उससे भी वो बदतर स्थिति में चला जाता है। और
बिहार में जो मानव संसाधन है उसके विकास पर ही बिहार का विकास निर्भर है। जो बिहार का विकास है उसका भौतिक स्वरूप यहाँ के हमारे लोग हैं। जब तक उनका विकास नहीं होगा, उनका विकास दर नहीं बढ़ेगा, तब तक बिहार का विकास दर है। तो हम ऋण दे रहे हैं और वो ऋण के कारण वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए हमने कहा है कि जब आप उन्हें ऋण देते हैं तो ऋण के साथ साथ उसको गवर्न भी करिए, उसको केयर टेकिंग भी करिए और इनिशियल स्टेज से करिए, कि जिससे कि मतलब एक सेफ्टी नेट हो कि वो गिरे नहीं, वो कैसे संभलें और कैसे बेहतर ढंग से वो आगे बढ़ें। और उसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी हों जो उन्हें सजेशन दे कि जो आप ऋण लिए हैं या जो घर की राशि जो लगाए हैं उससे आप कैसे बेहतर अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं। परिवार के साथ साथ राज्य का भी भविष्य उस पर निर्भर है। तो इन चीज़ों को भी कहा है कि शुरुआत एकदम ऋण देकर, ऋण देने के बाद उनका केयर टेकिंग और मॉनिटरिंग उसकी शुरू हो जानी चाहिए बैंकर्स के द्वारा और अपने अधिकारियों के द्वारा भी। इसके लिए हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना रहे हैं जो इन सारी चीज़ों को देखेगी। और हमने कहा है कि जिला स्तर पर डीएलसीसी की बैठक में समीक्षा होती है, लेकिन जो प्रखंड स्तर की समिति है उसकी बैठक के प्रति हमारे बैंकर्स या हमारे जो उस स्तर के अधिकारी हैं वो गंभीर नहीं है। इसलिए प्रखंड स्तर पर एक कैलेंडर हम लोग बनाने जा रहे हैं कि प्रत्येक 3 माह पर किस डे या किस डेट को बैठक होगी, ये हम लोग कैलेंडर बना के देंगे और उसको गंभीरता से लें। अक्सर देखा जा रहा है कि भागे भागे किसी बैंक के शाखा के अधिकारी आते हैं और फिर भागे भागे जाते हैं। ये नहीं हो, पूरे समय तक बैठें और एक एक चीज़ की समीक्षा करें, नीचे स्तर तक वो कैसे पहुँचे ये सुनिश्चित करें। ये कई सारी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा और निर्देश हम सब ने दिया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो 3 महीना है या दिसंबर का जो शेष डेज है तो उसमें हमारे बैंक के अधिकारी बेहतर परिणाम देंगे। और बैंकों की भूमिका मैंने पूर्व में भी बताया कि देश और राज्य के विकास में बैंकों की एक बड़ी भूमिका है। वो अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। अगली बार जब बैठे तो उलाहना बैठक नहीं हो बल्कि एक परिणाम बैठक। ठीक, ऐसा नहीं है कि बैंक वाले हम उलाहना दे रहे हैं, बैंक वाले का रिपोर्ट खराब है तो उस पर वो सुन रहे हैं। ये स्थिति से हम उबरना चाहते हैं।